अपने नुमाइंदे फयाज मलिक से। फयाज मलिक बताएगा कि आग पर काबू पा लिया गया है, मौजूदा सूरत हाल क्या है। तारीख आग पर तकरीबन 70% काबू पा लिया गया है। ये अफसोसनाक वाकया अब से कुछ देर पहले ये PIA सोसाइटी के करीब वाकया, ये एक आरजी फर्नीचर मार्केट है जिसको हम नीलामगर कह सकते हैं, जहां पर नए फर्नीचर के साथ साथ सेकंड हैंड फर्नीचर जो है वो फरोख्त किया जाता था। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आग की वजह से ये तमाम जगहों पे जितना भी फर्नीचर था, जितनी भी आरजी दुकानें थी, वो जलकर खाकस्तर हो गई हैं। जबकि आग की जो लपेट है वो इस कदर ज़्यादा थी, उसकी वजह से इर्द गिर्द के जितने भी मकानात हैं वो भी मुतासर हुए हैं। मैं इस वक्त बिल्कुल उस जगह पर खड़ा हूँ तारीख जहाँ पर आग लगी थी गैस सिलेंडर फटने की वजह से। यहाँ पर मुकामी अफराद ने इस बात पर भी एहतजाज किया, दुकानदारों ने, कि फायर ब्रिगेड का जो अमला था वो लेट आया और उनके पाइप में पानी का इतना प्रेशर नहीं था जिसकी वजह से इस आग पर बर वक्त काबू पाया जा सकता। बिल्कुल ये जो जगह है मुकम्मल तौर पर इस वक्त एक ऐसे खंडर की मंजर पेश कर रही है, जहां पर कुछ देर पहले जिंदगी तमाम तर रनाइयों के साथ मौजूद थी, जहां पर लोग फर्नीचर की खरीदारी के लिए आ भी रहे थे, जा भी रहे थे। मगर इस वक्त यहाँ चारों तरफ, अगर मैं आपको दिखा सकूं, मेरा कैमरामैन राफे आपको दिखा सके, तो चारों तरफ आग के शोले हैं और इन पर तकरीबन 70% तो काबू पा लिया गया है। मगर अभी दूर तक जो आप देख सकते हैं कि आग जो है वो लकड़ी के फर्नीचर जो है उनमें भड़की हुई है और लकड़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई है। फायर ब्रिगेड का अमला आया, उन्होंने कोशिश की, मगर अभी तक अपने तमाम तर दावों के बावजूद फायर ब्रिगेड का अमला भी सिर्फ 70% आग पर काबू पा सका है। अगर मैं राफे को कहूं तो वो आपको वो दूर के मनाजर दिखाए कि इस आग ने ये पूरा एक रकबा था जहां पर ये आरजी मार्केट कायम थी, आरजी दुकानें कायम थी, जहां पर फक्त एक सिलेंडर फटने की वजह से आग भड़की और देखते ही देखते ये मार्केट जो है ये फर्नीचर मार्केट से कोयले का ढेर बन गई। अब सूरत हाल ये है कि फायर ब्रिगेड का अमला जहां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, वही इसके साथ साथ कूलिंग के अमल का भी सिलसिला जो है जारी है। मगर अभी तक अगर अमलन कहा जाए तो आग पर काबू नहीं पाया जा सका और यहाँ पर मौजूद जो अफराद हैं, जो मुतासरीन हैं, जिनका लाखों करोड़ों रुपए का माल जो है फायर ब्रिगेड के अमला के गफलत की वजह से जलकर खाकस्तर हो गया है, वो एहतजाज कर रहे हैं कि अगर फायर ब्रिगेड का अमला बर वक्त आ जाता, उनकी गाड़ियों के जो नोजल पाइप हैं जहां से पानी का प्रेशर था वो ठीक होता, तो इतना नुकसान ना होता और आग पर बर वक्त काबू पा लिया जाता। जी ठीक है, फयाज हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया है अवैस ने, उनसे भी तफसीलात जान लेते हैं। अवैस, अब जिला अस्पताल में मौजूद है, ये बताएगा कि कितने जख्मियों को यहाँ पर लाया गया है? जी बिल्कुल महानूर, यहाँ पर जो हम जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर मौजूद हैं, वक्तन ब यहाँ पर जो है मरीज जो है उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। 3 जो है मरीजों को यहाँ पर पहुंचा दिया गया है। पहले मरीज जिनको एम्बुलेंस, ईदी एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर लाया गया, उसके साथ साथ 2 मरीज ऐसे हैं जिनको प्राइवेट गाड़ी में लाया गया। चंद लम्हे कबल जो है यहाँ पर एक नन्ही बच्ची जो है उसको भी यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर जो है शाहिद इकबाल को लाया गया है और उनके साथ साथ जो है कादिर बख्श जो है उनको लाया गया है। दोनों की उम्र 20-20 साल बताई जा रही है, जबकि माजिद खान जो है उनकी उम्र जो है वो 36 साल के करीब है। हमारी यहाँ पर MS जिना हॉस्पिटल डॉक्टर सुहेल सकलैन से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम लोग जो यहाँ पर आने वाले जुलसे हुए अफराद हैं उनको तिबी इमदाद दे रहे हैं और इनको पहली जो तिबी इमदाद के बाद जो है यहाँ पर फैसला किया जाएगा, IIN जिना बर्न यूनिट में मुंतकिल किया जाएगा या यहीं पर रखा जाएगा। दोनों की हालत खतरे से बाहर है और जो तीसरा पेशेंट है उनकी हालत भी खतरे से बाहर है। गोया तीनों जो पेशेंट्स हैं उनको पहली तिबी इमदाद के बाद ज्यादातर अमकान यही है कि यहाँ से ही फारिग कर दिया जाएगा। नन्ही बच्ची जो है उसका भी जो दायां बाजू है वो सारा झुलसा हुआ है और उनको जो है पहली तिबी इमदाद दी गई है। अभी उनको इमरजेंसी में पहुंचा दिया गया है। इमरजेंसी में भी उनको तिबी इमदाद देने के बाद ये फैसला किया जाएगा आया उन्हें जिना बर्न यूनिट में शिफ्ट किया जाएगा या इस बच्ची को म्यो हॉस्पिटल जो है जिना बर्न म्यो हॉस्पिटल के जो बर्न यूनिट है वहां पर मुंतकिल किया जाएगा। जबकि यकीन दहानी करवाई जा रही है MS जिना हॉस्पिटल डॉक्टर सुहेल सकलैन की जानिब से कि आने वाले जो पेशेंट्स हैं उनको बेहतरीन तिबी इमदाद दी जा रही है। जी बेहतरीन तिबी इमदाद दी जा रही है, हमें आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदगान। आपको बताएं जौहर टाउन LPG की दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ, उसके बाद देखते ही देखते पूरी फर्नीचर मार्केट को आग ने अपनी लपेट में लिया और सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। शिकवे